आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाइल लूप के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था लूप्स के बारे में, लूप्स का इंट्रोडक्शन देखा था और हमने उसमें टाइप्स ऑफ लूप्स में डिस्कस किया था। हमारे पास डिफरेंट टाइप के लूप्स होते हैं और हमने कहा था कि हम वन बाय वन एक एक लूप को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम व्हाइल लूप को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा लूप का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं। लूप हमारे पास यूज होते हैं, लूप्स आर यूज टू एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल कंडीशन इज मेट। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब यह है कि लूप्स के अंदर हम एक कंडीशन लगाते हैं और जब वो कंडीशन मेट नहीं होती, वो कंडीशन हम ट्रू के सिनेरियो की भी लगा सकते हैं, फॉल्स के भी। सिंपल याद रखें, जब तक वो कंडीशन मेट नहीं होगी हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। इट मीन्स वो चलता रहेगा, वो रन होता रहेगा। ओके, व्हाइल लूप जो है या कोई भी लूप है वो हमारे पास हमारा जो टाइम है उसको सेव करता है और हमारा जो कोड है उसको रीडेबल बनाता है। ये भी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे तो वहां पे मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरह हमारा कोड ज्यादा रीडेबल रहेगा। उससे पहले हम जो है इम्पोर्टेंट चीज समझने की, तो सिंपल आप ये याद रखें, लूप्स को इटरेटिव स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इटरेटिव मीन के रिपीट होने वाली, रिपीट करने वाली, बार बार चलाने वाली। ओके, इसको इटरेटिव स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है हम समझेंगे वो सिंटैक्स है। फ्लो चार्ट भी हम देखेंगे और एग्जाम्पल प्रोग्राम भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका सिंटैक्स बता देता हूँ। अगर हम व्हाइल लूप के सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले हम लिखते हैं व्हाइल कीवर्ड, देन हमारी जो पैरेंथेसिस है ओपन होंगी और उसके अंदर हमारी कंडीशन आ जाएगी और हमारी जो बॉडी है वो ओपन होगी और क्लोज हो जाएगी और हमारा ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो आ जाएगा। ओके, दिस इज द जनरल सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप। इसे आप अपने पास लिख के रख लें। व्हाइल कीवर्ड हम यूज करेंगे, देन हम पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। पैरेंथेसिस के अंदर हमारी कंडीशन रहने वाली है और ये जो है हमारा ब्लॉक ऑफ कोड कहलाता है। मैं प्रीवियसली भी आपको बता चुका हूँ कि ब्लॉक ऑफ कोड जो है हमारी बॉडी जहां से स्टार्ट होती है और एंड होती है, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, वो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड रह। जब तक ये कंडीशन मेट होगी तो हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। इसको हम रिपीटिशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। अगर अब मैं आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू समझाऊं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा और मैं फ्लो चार्ट आपको उस एप्लीकेशन का बना के दिखाने वाला हूं जो एग्जांपल प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं। चलते हैं फ्लो चार्ट की तरफ तो आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग बन सके। ओके, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको व्हाइल लूप का फ्लो चार्ट शो हो रहा है। अगर आपने फ्लो चार्ट की वीडियो नहीं देखी, टॉप राइट पे मैं आपको और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप फ्लो चार्ट की वीडियो देखें ताकि आप फ्लो चार्ट के जो सिंबल्स हैं उनकी नो हाउ हो तो ज्यादा आप जैसे अंडरस्टैंडिंग कर सकें। तो हम यहाँ से अपने जो लूप है उसके अंदर इंटर होंगे। जैसा कि अभी हमने देखा था हमारी जो व्हाइल कंडीशन थी, तो कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं डायमंड का सिंबल। अभी हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम 1 से लेकर 5 तक वैल्यू प्रिंट करवाने वाले हैं। 1 से लेकर 5 तक वैल्यू प्रिंट करवाने वाले हैं। ओके, यहाँ पे i इज लेस देन 5 है तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूंगा i इज लेस देन आर इक्वल टू 5 ताकि हम 5 तक प्रिंट करवा सकें। तो डायमंड का सिंबल हमारा यूज होगा और उसके अंदर हमारी कंडीशन रहेगी, एक वेरिएबल बनेगा। i की कंडीशन जब तक लेस है या इक्वल है 5 के, तो कंडीशन ट्रू होने के केस में हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा लेंगे और वो उसे प्रिंट करेगा। अगेन हमारा लूप वापस जाएगा ऊपर, फिर कंडीशन ट्रू होगी एंड देन हमारा लूप उस वक्त चलता रहेगा जब हमारी ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। इनिशियली हम i की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारा लूप 1 2 3 4 5 के लिए चेक करेगा। जैसे ही चेक करेगा इन 5 इज लेस देन 5 तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और क्योंकि 5 जो है 5 से लेस नहीं है तो देन उस सिनेरियो में हमारा ट्रू की तरफ जाने के बजाय हम फॉल्स वाले सेक्शन में जाएंगे और हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। एक दफा मैं आपको दोबारा रिवाइज कहूँ, हम अपने लूप में एंटर होंगे, कंडीशन चेक होगी, जब कंडीशन ट्रू रहेगी हमारा लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा एंड अगेन ये लूप यूं चलता रहेगा। इटरेटिव स्टेटमेंट चलती रहेगी हमारी और जैसे ही हमारी कंडीशन यहाँ पे मेट हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब हम इसको एक प्रोग्राम बना के देखते हैं तो हमें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। तो हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो यहाँ पर हमने सिंटैक्स भी देख लिया, फ्लो चार्ट भी देख लिया। अब हम एग्जाम्पल प्रोग्राम को देख लेते हैं। एग्जाम्पल प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि हम 1 से लेकर 5 तक नंबर प्रिंट करवाएंगे, लेकिन मैं आपको उससे पहले बताता चलूँ, लूप में हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। फर्स्ट वन इज इनिशियलाइजेशन एंड द सेकंड वन इज कंडीशन एंड द
थर्ड वन इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अगर आपको इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में नो हाउ नहीं, तो इनिशियलाइजेशन हम वेरिएबल्स में यूज करते हैं, कंडीशंस हम लगाते हैं अपने लॉजिकल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज करते हुए। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में भी मैंने वीडियो बनाकर रखी है ऑपरेटर्स के अंदर, आप देख सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। सो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा, हम इनिशियलाइजेशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ आई के नेम से और उसको मैं इनिशियल वैल्यू दे दूंगा 1। ओके, वेरिएबल बनाया और उसकी इनिशियल वैल्यू 1 रखी। अब हम अपना जो लूप है वो यूज करने वाले हैं, लूप जो है वो लगाने वाले हैं। तो हमने जनरल सिंटैक्स में अभी देखा था कि हम व्हाइल कीवर्ड यूज करेंगे। तो जैसे ही मैं व्हाइल कीवर्ड लिखता हूँ, मेरे सामने कंपाइलर ने मुझे सजेशन दी, मैंने एंटर प्रेस किया, पैरेंथेसिस उसने खुद ऐड कर लिए हैं मेरे लिए। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर मैं अपनी कंडीशन लगाने वाला हूँ। फ्लो चार्ट में आपने देखा था आई इज लेस देन 5 है, यहाँ पे मैं कंडीशन जो लगाऊंगा लेस देन और इक्वल की लगाऊंगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ आई इज, अगर मैं स्पेस दे के लिख आई इज लेस देन और इक्वल टू 5 एंड मैं उसके बाद बॉडी दूंगा। अब हमारा लूप जो है वो लग चुका है। अब लूप के अंदर हम बॉडी के अंदर जो भी कोड लिखेंगे वो रिपीट होगा। हमने क्या रिपीट करवाना है, हमने प्रिंट करवानी है इस आई की वैल्यू, क्योंकि आई के अंदर इनिशियली 1 है और यहाँ पे कंडीशन जो है वो 5 तक चेक करेगी। तो हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट एलन, और इसके अंदर हम सिंपली आई पास कर देंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अगर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ना करें तो हमारा लूप कंटिन्यूसली चलता रहेगा, वो हम नहीं चाहते। तो अगर मैं आपको ये 3 चीजें के लिए सिंपल कर दूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आ गई हमारी इनिशियलाइजेशन और यहाँ पर ये हमारी कंडीशन है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड द थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो लूप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होती है, जो डिसाइड करती है हमारे लूप की टर्मिनेशन को। ओके, इस कंडीशन को फॉल्स करने में इसका हाथ होगा, स्टेटमेंट का यूज होगा, तो तभी हमारा लूप प्रॉपर्ली फंक्शनल होगा। आप इस चीज को याद रखें। हमारे लूप में 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, फर्स्ट इज इनिशियलाइजेशन, सेकंड इज कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसको इनिशियलाइज किया और यहाँ पे हमारी कंडीशन आ गई और यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यूज की। अब बॉडी के अंदर आप याद रखिएगा, बॉडी के अंदर सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, लेकिन हम सिंपलिसिटी के लिए हम सिंगल स्टेटमेंट को लेके चल रहे हैं। आप यहाँ पे फर्दर स्टेटमेंट चाहें तो इस तरह से ऐड कर सकते हैं, बट मैं नहीं करने वाला। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस, ये जरूरी है। ठीक है, अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ और फिर हम इसको मैनुअली भी समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन सके। सो मैंने प्रोग्राम को रन कर दिया है। ओके, स्क्रीन पे आप एक मरतबा आउटपुट देख लें, 1 2 3 4 एंड 5। अब हम इसको यहाँ से समझते हैं अपने प्रोग्राम को। हमने अपने इस सिंपल सी एप्लीकेशन में सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया जिसका नेम हमने रखा आई और इनिशियल वैल्यू उसके अंदर 1 रखी, 1 स्टोर करवाया। सो रैम के अंदर एक वेरिएबल है आई जिसको पॉइंट कर रहा है और उसके अंदर 1 जो है वो स्टोर हो चुका है। देन हमने लूप लगाया व्हाइल कीवर्ड का यूज करते हुए और हमने कंडीशन दी कि उस वक्त ये लूप चलता रहे जब आई की वैल्यू 5 के लेस या इक्वल नहीं हो जाती, यानी कि जब 5 के इक्वल नहीं होगी, लेस है तब भी चले, इक्वल है तब भी चले। ओके, तो यहाँ पे ये कंडीशन हमारी आ गई और जब तक कंडीशन ट्रू होगी आपने ये बॉडी एग्जीक्यूट करनी है। बॉडी के अंदर हमने प्रिंट और आई प्रिंट करवाया और आई प्लस प्लस हमने किया। सो लूप के अंदर आई वेरिएबल की कंडीशन जो हमने लगाई है, तो फर्स्ट इटरेशन में हमारा जो रैम है वहां से 1 आएगा और आई को रिप्लेस कर देगा 1 के साथ। ओके, सो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, हमारी बॉडी एग्जीक्यूट होगी और प्रिंट एलन, आई के अंदर 1 पड़ा है रैम के अंदर, तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा और आई प्लस प्लस हो जाएगा। आई प्लस प्लस का मतलब है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। करंटली आई में जो पड़ा है उसमें एक ऐड कर दो, तो करंटली आई में 1 है, 1 प्लस 1, करंटली आई में 1 है तो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब रैम के अंदर आई में 2 पड़ा है, हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, आई। ओके, अब जो है हमारा कंपाइलर, हमने, अगर मैं आपको
ये दिखाऊं, कंडीशन ट्रू होगी, हमारी स्टेटमेंट्स चलेंगी और हम वापस कंडीशन पे जाएंगे। सो हम यहाँ से कंट्रोल हमारा बाहर नहीं जाएगा, इंक्रीमेंट होने के बाद हमारा कंट्रोल यहाँ से वापस शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पर, और अब कंडीशन चेक होगी 2, क्योंकि अब आई में 2 पड़ा है, 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। मैं यहाँ पे अगेन आई लिख देता हूँ और यहाँ पे प्रिंट होगा आई की जो वैल्यू है 2 प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पे अब हमारे पास आई में पड़ा है 2, 2 प्लस 1, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, विच मीन्स 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। अगेन हम ऊपर जाएंगे और आई की जो वैल्यू है वो 3 है, 3 जो है वो लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू होगी और 3 प्रिंट होगा, एंड यहाँ पे 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 पे चेक होगा, 4 प्रिंट होगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 5 इज लेस देन 5, नो, बट 5 इज इक्वल टू 5, कंडीशन हमारी अगेन ट्रू, यहाँ पे 5 प्रिंट होगा और 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो अब आप देखिएगा हमारा कंट्रोल यहाँ जाएगा और चेक होगा 6 इज लेस देन 5, नो, 6 इज इक्वल टू 5, नो, कंडीशन हमारी फॉल्स हो चुकी है व्हाइल लूप की, अब हमारी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होने वाली। सो आप देखें हमारा कंट्रोल यहाँ पे जंप कर जाएगा, तो यहाँ इस सिनेरियो में फर्दर हमारी कोई स्टेटमेंट्स नहीं है, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट कर जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक प्रोग्राम की समझ आ चुकी होगी। अब मैं आपको बताऊं, अगर हम इस लाइन को कमेंट आउट कर दें, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली, जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लूप का, इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, आप अक्सर ये मिस्टेक करोगे इनिशियली कि इसको स्किप करोगे, तो आप देखना आपके पास एरर क्या आएगा। मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, अब हमारा प्रोग्राम थोड़ा मिसबिहेव करेगा और वो 1 को प्रिंट किए जाएगा, किए जाएगा। मैं अभी आपको रन करके दिखा रहा हूँ, आप देख लें, तो आप देखें हमारा प्रोग्राम जो है वो प्रिंट किए जा रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली प्रिंट किए जा रहा है। ओके, सो हम इसको यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के सिनेरियो से बचने के लिए आपने याद रखना है स्टेटमेंट का यूज करना। ओके, अगर आप अपने लूप को प्रॉपर्ली कंडीशन मेट करने के लिए इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को यूज नहीं करेंगे तो लूप कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ओके, अब हम इस लूप को थोड़ा सा चेंज करेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ अपना नेम, मैं कहता हूँ फैसल प्रिंट करवा दो आप स्क्रीन पर, और अगर ये 5 टाइम प्रिंट करवाना हो तो मैं सिंपली यूं लिख सकता हूँ। ठीक है, 5 दफा 10 दफा करवाना हो मैं इसको कॉपी कर लूंगा। ठीक है, लेकिन आप सपोज करें आपको 1000 टाइम प्रिंट करवाना है तो कितना ज्यादा मेसी हो जाएगा, आपका 1000 लाइन ऑफ कोड होगा। लेकिन यही आप सिंपल तरीके से करना चाहें तो आपको इस तरह करने की जरूरत नहीं। आप देखें, आपने जस्ट यहाँ पे 1 लिखना है और यहाँ पे कंडीशन में मैं इसको 100 कर देता हूँ कि 100 टाइम प्रिंट करवाओ। 1000 बहुत ज्यादा हो जाएगा, टाइम तो नहीं लगेगा बहुत ज्यादा, लेकिन आउटपुट मेसी हो जाएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ। अब हमारा लूप जो है वो जस्ट यूजिंग दिस सिंपल लूप 100 टाइम प्रिंट करवाएगा मेरा नेम, और विद इन सेकेंड्स प्रिंट करवा रहा है। अगर आपने 1000 लिखना है यहाँ पे 1000 कर दें, 10,000 कर दें, आपको सिंपल यहाँ पे इसको चेंज करना है इस वैल्यू को, और जो भी आपकी रिपीटेटिव स्टेटमेंट है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। आई होप आज की वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताएं आप कौन से शहर से मुझे देख रहे हैं, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।